प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी के पावन चरण कमलों में त्रिवार बंदगी करते हुए सदगुरु कबीर साहिब जी का जो मौलिक ग्रंथ रत्न बीजक है, इसमें तीसरा प्रकरण चल रहा है ज्ञान 34 का, और आज 33वीं साखी है। इस ज्ञान 34 के अंतिम चरण में सदगुरु कबीर साहिब जी तृष्णा के बारे में बहुत सुंदर साखी कह रहे हैं कि मनुष्य तृष्णा के कारण से किस प्रकार से दुखी है, और ये तृष्णा सभी को दुख दे रही है। कबीर साहिब जी ने शब्द प्रकरण में भी कहा है कि आशा तृष्णा सब घट व्यापी, कोई महल ना सूना। उसमें है ना, तंधर सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। और उदय अस्त की बात कहत हो, सबका किया विवेका, बाटे बाटे सब कोई दुखिया। बहुत सुंदर इसकी चर्चा हो चुकी है शब्द प्रकरण में, और कौन कौन किस प्रकार से तृष्णा के बस पढ़ करके अपने जीवन में दुख, चिंता, व्याकुलता, बंधन या परेशानियां उठाए हैं, और लोक और परलोक में अब जस के भागी बने। इस पर काफी विस्तार से चर्चा हुई है। आज सदगुरु कबीर साहिब जी जिस साखी में तृष्णा के बारे में, उसकी प्रबलता के बारे में बता रहे हैं, उस साखी को आपके बीच रखूं। और आज बहुत बड़े बड़े राजाओं के, महाराजाओं के, समाज के जो अगुवा हुए नेताओं के, सबके बारे में चर्चा होगी, और बताया जाएगा कि ये आशा, ये तृष्णा, ये मोह, ये आसक्ति, जितने भी हमारे मन के विकार हैं, जिनको हम विकार कह देते हैं, वास्तव में यदि ये ना होते, ये आशा तृष्णा मोह इच्छा ये वासना ना होती, तो हमारे जीवन में क्या होता। इस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा चिंतन के द्वारा आप सबके बीच रखने का प्रयास करेंगे। तो आइए, सबसे पहले तो हम सदगुरु कबीर साहिब जी की ये साखी गा लेते हैं, इसके बाद में इस पर चर्चा होगी। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, हा हा हाय हाय मैं सब जग जाई, हर्ष सोग सब माही समाई। हकरी सब बड़ बड़ गयहू, कहा मर में न काहू पयऊ। हाय हाय, ये हाय हाय तृष्णा दुख, इसको कहते हैं हाय हाय। तो बड़े भैया वो तो हाय हाय भारी हाय हाय में पड़े, हाय 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 कर रहा है। देखो तो हकरी हाय हाय करके हा हा मर में तृष्णा का भेद कोई नहीं पाया। इस हाय अक्षर के माध्यम से सदगुरु कबीर साहिब जी हमें यह उपदेश कर रहे हैं कि तृष्णा और दुख में हाय हाय करते हुए संसार के सारे लोग जा रहे हैं, लेकिन इस तृष्णा को, इस हाय हाय को, इस दुख को दूर करने का किसी के पास कोई उपाय नहीं है। यदि उपाय है तो केवल निर्मल बैरागी त्यागी संतों के पास है, और उनके पास जाने का किसी किसी को सौभाग्य प्राप्त होता है, किसी किसी को समय मिलता है। लोग समय तो सबके पास है लेकिन निकालते नहीं। इस प्रकार का भाव, इस प्रकार की विचारधारा उनके पास कभी आती ही नहीं है। बस हाय हाय कमाने कमाने में वो लगे रहते हैं। मैं अभी कह रही थी ना कि तृष्णा ना होती, लोभ ना होता, मोह ना होता, वासना ना होती, इच्छा ना होती, कामना ना होती, तो क्या होता। इस पर से मैं अभी बताऊंगी। पहले तो इस साखी का मैं अर्थ बता दूं। साहब कह रहे हैं कि सभी में संसार के हर्ष और शोक समाये है। सब बड़े बड़े कहलाने वाले लोग, बड़े बड़े छोटे मोटों की बात नहीं, हाय हाय करके मर गए, किंतु वे अपनी पीड़ा का भेद नहीं जान पाए, और न वो कभी जान पाएंगे, क्योंकि वो हमेशा इसी घन चक्कर में पिस रहे हैं।
उससे अलग हो करके किसी महापुरुष के पास, किसी विवेकी त्यागी संत के पास वो कभी जाते ही नहीं हैं। तो इस तृष्णा से उनका जो मुक्ति है वो कैसे होगी बताओ। तो ये सदगुरु कबीर साहिब जी यहाँ कह रहे हैं, हा हा हाय हाय मैं सब जग जाही, परम सत्य वचन। सारा संसार हाय धन, हाय जमीन, हाय मकान, हाय मिनिस्ट्री, हाय राज, हाय पत्नी, हाय पुत्र, हाय मान बढ़ाई, हाय महंती, हाय सम्मान, हाय हाय करते करते मर रहे हैं। ये तृष्णा ना होती, ये हाय हाय ना होती तो आदमी कुछ भी ना करता, कुछ करता। यदि ये तृष्णा ना बनाई होती अंदर आदमी के, तृष्णा घर ना करती तो आदमी तो कुछ करता ही ना। ये लोभ ना होता तो कुछ ना करता, मोह ना होता तो ये परिवार का, ये समाज का, ये लोगों के साथ इतना लगाव। वैसे मोह आदमी को संकुचित करता है, किसी व्यक्ति विशेष से करता है, वो एक आदमी से। लेकिन जब वही मोह प्रेम बन जाता है, व्यापक हो जाता है, सभी के लिए हो जाता है, तो उसका ये भाव समाज का बहुत बड़ा उत्थान करता है। जैसे सदगुरु कबीर साहिब जी के मन में था, मैं रोऊं या जगत को, मोको रोवे न कोय, और मोको रोवे सो जना जो शब्द विवेकी होए। सदगुरु कबीर साहिब ने कहा कि मैं सबके कल्याण के लिए, सबके हित के लिए, सबका भला चाहता हूँ, सबके भले के लिए रो रहा हूँ। अर्थात समाज के लोगों का मैं पथ प्रदर्शन कर रहा हूँ, भाई इस रास्ते से चल कर के आप अब की पुरिया जो निर्वारे सोजन सदा आनंदा। सतगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि अब की पुरिया, वासना की, इच्छा की, तृष्णा की पुरिया को जला दोगे तो सोजन सदा आनंदा, सदा सदा के लिए तुम सुखी हो जाओगे, आनंदित हो जाओगे। तो मोह बुरा नहीं है, मोह को हम संकुचित कर देते हैं तो ये गंदा, जैसे ठहरा हुआ पानी गंदा होता है ना, और बहता हुआ पानी निर्मल होता है, स्वच्छ होता है। इसी प्रकार से किसी एक व्यक्ति में संकुचित जो प्रेम है उसको मोह कहा जाता है, वो आदमी को दुखी करता है। लेकिन वही व्यापक हो जाए, सबके लिए हो जाए, प्राणी मात्र पर, जीव मात्र पर करुणा और दया, घाव काहि पर घालो, जित देखो तित प्राण हमारो। साहब मेरे समान प्राण प्रिय है मुझे। तो हमारे मन में कहाँ किसी के लिए छल की भावना, द्वेष की भावना, घृणा की भावना, अहित की भावना, ईर्षा की भावना, दोष दर्शन की भावना। हमारे अंदर दोष नहीं है क्या? हमारे अंदर कितने दोष हैं। दोष पर आए देख के चले हसंत हसंत, आपन दोष न देखिया जिनका आदि ना अंत। तो यदि मोह ना होता, तृष्णा ना होती तो आदमी कुछ भी ना करता, जितना है उतने में संतोष, विकास ना होता। और प्रकृति चाहती है विकास, विनाश भी करती है ये, लेकिन पहले क्या चाहती है? विकास। पहले तो विकास चाहती है। ये प्रकृति का एक पक्ष है विकास का, तो दूसरा है विनाश का। निर्माण, पुष्टि और विनाश, तीनों चीजें इस प्रकृति में फलित हो रही हैं। इस संसार का, इस सृष्टि का नियम है। यदि एक दाना हम जमीन में डाल दें, ऐसे ही गिर जाए, तो कितने दाने देती है वो? एक ही तो नहीं देती। चाहे टमाटर का, चाहे मिर्ची का, चाहे भाटा का, चाहे मटर का, चाहे मसूर का, चाहे अरहर का, कोई भी चीज का, फूल का, फल का, आप एक बीज डाल दो, कितना देती है प्रकृति। लोभ बढ़ा रही कि नहीं बढ़ा रही? ये तृष्णा बढ़ा रही। प्रकृति चाहती है विकास। तो ये प्रकृति आदमी को क्या होता है? लोभ की ओर, तृष्णा की ओर अग्रसर करती है, उसको आकर्षित करती है। और हमारा संबंध किससे? प्रकृति से। हमारा पुरुष से नहीं है, चेतन आत्मा से नहीं है। इसलिए हमारे अंदर में ये तृष्णा है। और ये तृष्णा ना होती तो मैंने कहा कि कुछ भी ना होता। इसलिए प्रकृति से जब तक आप जुड़े रहोगे, केवल आप प्रकृति पर दृष्टि नहीं करोगे, अपनी आत्मवृत्ति नहीं बनाओगे, तो कभी भी तृष्णा से मुक्त नहीं हो सकते।
इस संसार के विकास के लिए तृष्णा बहुत अच्छी चीज है। आदमी को लोभ ना होता, लालच ना होती, तो आदमी से आप कुछ ना करवा पाते। जिस चीज के लिए उसका मन नहीं होता कोई नहीं करवा पाता, और जिस चीज के लिए मन है उसको कोई नहीं रोक पाता। मनुष्य को आप चाहते कि भैया यहाँ का लोटा यहाँ कर दो, यहाँ की गिलास यहाँ कर दो, यहाँ झाड़ू लगा दो, यहाँ कोई भी काम कर दो, ना करता। लेकिन मोह के कारण, तृष्णा के कारण, लोभ के कारण आदमी कितना कर रहा है। उसको कहो भैया बैठ जाओ खा लो, इतना क्यों कमा रहे हो। वो जान रहा है कि खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाना है। मुट्ठी बांध आया जग में, खाली हाथ जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। इस जगत सराय में मुसाफिर रहना 2 दिन का। वृथा करे गुमान मूर्ख से धन और यौवन का। कहते हैं ना, आदमी कितना मूर्ख बना हुआ, जानता है क्या जानता है कि मुट्ठी बांध के आए हैं और हाथ पसारे खाली हाथ जाना है। इकट्ठे कर जहाँ के जर सभी मुल्कों के मालिक थे। सिकंदर जब गया दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे, सब जानते हैं। लेकिन आदमी के अंदर तृष्णा, आदमी के अंदर मोह, आदमी के अंदर लोभ ये बैठने नहीं देता, वो खुद ही कमाता है। एक काम वासना ना होती, आदमी काम वासना को रोक लेता, जीत लेता, तो ये गृहस्थी का, ये बच्चों का, ये परिवार का भार लेता हो, लेता कभी ना लेता। ये मोह ना होता, वासना ना होती, तृष्णा ना होती, लोभ ना होता, तो कुछ भी ना करता इंसान। तो कोई भी चीज बुरी नहीं है, इस सृष्टि के लिए बुरी नहीं है। हाँ, आत्म कल्याण के लिए, सुख के लिए, शांति के लिए, तृप्ति के लिए, संतोष के लिए ये बुरी चीजें हैं। निर्वाण के लिए, मोक्ष के लिए, कैवल्य के लिए ये बुरी चीजें हैं। तो उसको कितने लोग चाहते हैं? बहुत कम लोग चाहते हैं। और जो नहीं चाहते हैं वो संसारिकता में पड़े हुए हैं, सुख और दुख में, क्षणिक क्षणिक सुख में और आदि से अंत तक दुख में पड़े हुए हैं। अल्प सुख दुख आदिवंता। अल्प सुख में आदमी को संतोष हो गया, विषयों के विष में आदमी को संतोष हो गया। अरे संतोष ही तो है, तब तो उसमें ठहरे हैं। सुबह उठता है और फिर दौड़ते हुए जाता है दुकान पर, फिर दौड़ते हुए जाता है खेत पर, फिर दौड़ते हुए जाता है जो अधूरा काम कल नहीं कर पाया था, कर नहीं पाया था, नहीं तो वो तो कल ही कर लेता। आत्म कल्याण या मोक्ष के लिए थोड़ी सतगुरु कबीर साहब की ये साखी वो याद करता है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करोगे कब। ये तो भौतिक उन्नति के लिए वो कहता है। अधिकतम मनुष्य भौतिक उन्नति के लिए कहते हैं ना कि भैया काल करे, कबीर साहब ने कहा है काल करे सो आज कर। लेकिन संतोष के लिए, शांति के लिए, मन इंद्रियों के एकाग्रता या सुवस्था या निग्रह के लिए, दान के लिए, पुण्य के लिए, परमार्थ के लिए, त्याग वैराग के लिए कभी कहता है कि काल करे सो आज कर? उसके लिए तो कहता आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। अरे इतनी जल्दी क्या है यारो, अभी जीना है बरसों, ऐसा कह देता है। तो उलट देता है। जो संसारिक बुद्धि वाला है वो संसार की उन्नति प्रगति के लिए कहता है काल करे सो आज कर, और धर्म अध्यात्म परमार्थ के लिए पुरुषार्थ करने के लिए क्या कहता है आज करे सो काल कर, उलट देता है। तो कोई चीज बुरी नहीं है। स्थायी सुख चाहिए, अमृत सुख चाहिए, आत्म धन चाहिए, आत्म स्थिति चाहिए, आत्म कल्याण या मोक्ष चाहिए, आवागमन से मुक्ति चाहिए। तो काल करे तो आज कर, अभी करना होगा। जो व्यक्ति एक काम नहीं कर पाता है वो व्यक्ति जीवन भर दुखी रहता है। तो सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं, हा हा हाय हाय मैं सब जग जाही, हर्ष सोग सब माही समाई। हाय हाय में पड़े पड़े हर्ष शोक की तुम झूले में झूल रहे हो,
हाय हाय करोगे तो कभी हर्ष होगा तो कभी शोक भी होगा, क्योंकि तृष्णा दुखों की जननी है। किसी इंद्रिय से जब उसके विषय से संयोग होता है तब उसमें क्या हो जाता है, किसी इंद्रिय का किसी भोग से संयोग होता है तब उसमें क्या होता है, क्या बढ़ता है, तृष्णा। क्या बढ़ती है, तृष्णा बढ़ती है कि नहीं बढ़ती, तृष्णा बढ़ती है। कोई भी इंद्रिय का भोग जब उस विषय का भोग इंद्रिय को मिल जाता है तो और मिले, है ना। ऐसे ही बना रहे अक्षय सुख। संसार में कहाँ अक्षय सुख, सर्वे क्षयंता निचया पतनांता समुच्चया संयोगा विप्रयोगांता मरणांतम चा जीवितम। उन्नति का पतन होना है और संयोग का वियोग होना है, जीवन की मृत्यु होनी है। जन्म लिए तो नहीं होगा, हाँ, संयोग वियोग, जन्म मृत्यु, उन्नति और पतन, ये सब लगा हुआ है। तो फिर तृष्णा बन जाती है, आसक्ति बन जाती है। बार बार भोगों को तो तृष्णा और आसक्ति तो बनेगी ही। जिन विषयों में तृष्णा बन जाती है उनका चाहे जितना उपभोग किया जाए कभी संतोष नहीं होता। हर भोग में तृष्णा अपना स्थान बनाती है। घर की तृष्णा, जमीन की तृष्णा, रुपये की तृष्णा, काम भोग की तृष्णा, पुत्रों की तृष्णा, शिष्यों की तृष्णा। शिष्यों की भी तृष्णा है गुरु जी को। रुपये तृष्णा, काम भोग तृष्णा, पुत्रों की, शिष्यों की, मान सम्मान की तृष्णा, खाने की तृष्णा, करने की तृष्णा। कहाँ तक गिनाया जाए, तृष्णा का राज्य विशाल है। इन तृष्णाओं में आदमी जीवन भर दौड़ते 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 हाय हाय करते मर जाता है। एक व्यक्ति बड़ा तृष्णावान था, बड़ा तृष्णालु था, कम उम्र थी, अभी नौजवान था, खूब कमाता था, खूब प्रॉफिट होता था, खूब लाभ होता था, लेकिन उसकी तृष्णा बढ़ती जा रही थी। कमाते हो, परिश्रम करते हो तो फायदा तो होता है, लेकिन धन की वृद्धि होती है, लेकिन तृष्णा की भी वृद्धि होती है। तृष्णा, धन की वृद्धि, भौतिक उन्नति से तृष्णा की वृद्धि बढ़ती जाती है, ये घटती नहीं है। तो उसकी तृष्णा बढ़ती गई। तो उसने कहा कि क्या किया जाए, तो एक महात्मा जी के पास गया। तो उसने बताया कि मेरे अंदर बहुत लोभ है, बहुत तृष्णा है, और मैं चाहता हूँ कि मैं इस संसार का सबसे धनी व्यक्ति बन जाऊं। तो क्या करना होगा मुझे? तो पॉसिबल है। संत ने कहा बिल्कुल इम्पॉसिबल है, आप कर सकते हो, पॉसिबल है, हम कर सकते हैं, आप कर सकते हो, कोई भी कर सकता है। तो उसने कहा कि फिर उपाय बताइए, जब पॉसिबल है तो उपाय बताइए। तो कहा भाई ऐसा है, यहाँ से बहुत दूर एक ऐसा देश है जहाँ पर तुम जाओगे तो वहाँ यहाँ का सब कुछ बेच दो और वहाँ चले जाओ, तो यहाँ के जो आपकी पैसा है, प्रॉपर्टी है, उससे आप बहुत कई गुना ज्यादा वहाँ खरीद सकते हो। तो गया जल्दी जल्दी बेच बाच के पहुंचा वहाँ। तो बड़ी हरियाली थी, बहुत सुंदर वहाँ बाग बगीचे थे, अच्छी उपजाऊ जमीनें थी, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी, सस्ता था सब कुछ। तो उसने कहा कि मुझे क्या करना होगा, यहाँ मैं यदि कुछ जमीन प्लॉट वगैरह खरीदना चाहूँ। तो उसने कहा भाई बस इतना है कि आप ऐसा करिए, सुबह 6 बजे आ जाइए यहाँ पर, और सुबह 6 बजे आकर के आप जितना आप शाम तक आपको वापस आना है। 6 बजे से आप खूंटी गाड़ दीजिए यहाँ, जहाँ से आप शुरू करेंगे, शाम तक आपको लौट के आना है। जितनी जगह में आप चल सकें, दौड़ सकें, रेंग सकें, उतनी जगह आपकी, उतना पूरा एरिया आप कवर कर लेंगे। तो उसने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। तो उसने खूंटी गड़ाई और चलना स्टार्ट किया। तो उसको भूख भी लगी, प्यास भी लगी, बीच में थकान भी लगी, लेकिन उसने सोचा आ जाए तो दौड़ना है, तो थोड़ा सा दौड़ लेता हूँ। अब दौड़ते 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 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए। जब याद आया कि मुझे लौटना भी है, उस जगह पर जहाँ से शुरू किया है वहाँ मुझे पहुँचना भी है। शर्त यही थी कि वहाँ आपको लौट करके भी आना है सूर्य अस्त होने से पहले। अब वो लौटने लगा, मन तो नहीं था लौटने का, लेकिन पहुँचना है वहाँ, नहीं तो जमीन जितने में दौड़ा है उतना उसकी नहीं हो पाएगी। तो लौटने के लिए जब वो
शुरू हुआ, लौटने लगा, चलने लगा, दौड़ने लगा, तो उसको प्यास भी लगी, भूख भी लगी, थकान भी लगी। मुश्किल हो गया उसका वहां तक, उस खूंटी तक जहां से शुरू किया था वहां पहुंचना। तो बहुत मेहनत की, बहुत साहस किया, बहुत हिम्मत की, फिर भी से उसने सारे प्रयास उसके निष्फल होने लगे। वो वहीं गिरने पड़ने लगा, बेहोश होने लगा। लोगों ने कहा भाई थोड़ा और दौड़, थोड़ा और दौड़, बस तू अपने मंजिल पर पहुंचने ही वाला है। उसने बहुत प्रयास किया, खूंटी के पास नहीं पहुंचा, वहीं गिरा और सांसें ही रुक गई उसकी, मर ही गया वो उतनी जमीन कवर नहीं कर पाया, केवल 5 फीट जमीन जहाँ वो पड़ा था। लोगों ने कहा बस इतनी ही इसकी जमीन है, इतनी ही इसकी जगह है, बस यहीं दफना दो। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबाज होगा। आदमी को 2 गज का कफन ही मिल पाता है। कितना सस्ता मिलता है कफन, और कितनी जगह चाहिए आपको जलाने के लिए या गड़ाने के लिए। फिर भी आदमी कितना लोभ करता, कितना लालच करता, कितना मोह करता है। दुर्योधन द्वारा सेनापति बनाए जाने के लालच में अश्वत्थामा ने नियम के विरुद्ध रात में सोते हुए पांडव पुत्रों का जो वध किया, हत्या की, और सदा के लिए कलंकित हो गया। लोभ मनुष्य की बुद्धि को किस प्रकार से ढक कर के अंधा बना देता है, ये महाभारत का एक दृश्य हम सबको सावधान करता है। ये प्रत्यक्ष हम सबकी आंखें खोलने के लिए बहुत सुंदर उदाहरण है कि अश्वत्थामा लालच में आकर के निरपराध पांडवों के बच्चों को मार के आ जाता। तो उसको ये भी नहीं दिखता कि पांडव हैं कि उनकी संतान है। बुद्धि का विनाश हो जाता है लोभ के कारण, लालच के कारण। लालच में पड़ करके जयचंद ने पृथ्वीराज को धोखा दे दिया, मोहम्मद गौरी के साथ हो गया, और मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को तराई के युद्ध में मारा, अथवा बंदी बनाकर पहले तो वो गजनी ले गया और उसकी वहां पर मृत्यु हो गई, किंतु अंत में मोहम्मद गौरी के द्वारा जयचंद का भी विनाश हो गया। लालच का कहीं कोई अंत नहीं होता है, इसलिए आदमी को हमेशा लालच से, लोभ से, तृष्णा से अपने आप को बचा करके रखने की आवश्यकता है। दुल्हाजू नामक सरदार झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को धोखा देकर लालचवश अंग्रेजों का क्या बनेगा, मुखबिर, उनको खबर देने लगा। और झांसी की रानी बाई का ये बहुत बड़ा घातक बन गया। ये अपने ही देश के लोगों ने लोभ और लालच के कारण से इस देश को गुलाम बनाया। अपने ही देश के लोगों का उन्होंने विनाश करवा दिया। लोभ लालच के कारण तो भाई भाई फूट हो जाती। लोभ लालच के कारण से ही तो माता पिता की सेवा नहीं कर पाती संतान। पैसा खर्च कौन करे, उनको कौन खिलाए पिलाए, उनकी दवाई कौन कराए। अब तो बूढ़े हो गए हैं, अब तो तुम्हारी ऐसी तबीयत रहेगी, और ऊपर से उपदेश 4 सुना देते हैं, कम खाया करो, खाने में संयम करो। अरे कम खाया करो, खाने में संयम करो, ये नहीं कहते हैं कि तुमको अभी पचता नहीं है तो जूस पियो, नारियल पानी पियो, सूप बना देते हैं इसको पी लो, कुछ टॉनिक पी लो, कुछ अंजीर है, बादाम है ना, मुनक्का है, इनको खाओ। और मुनक्का खाने से झुनझुनी खत्म हो गई कि नहीं हो गई? होती है, अभी होती है झुनझुनी, कभी कभी होती है, हमेशा झुनझुनी होती थी, हाथ सुन्न होता था। मुनक्का खिलाए, मुनक्का बटी 7-8 मुनक्का पानी में भिंगा दो और सुबह उसको बीज निकाल के खा लो, तो झुनझुनी का रोग, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं बूढ़ों की, स्मरण शक्ति, उनकी इंद्रियों में वो ताकत नहीं रह जाती। कुछ उनको खिलाया पिलाया करो, कुछ उनको हंसाया करो, उनके साथ बैठा करो, उनके दुख सुख पूछा करो, उनको समय दो। अपने माता पिता ने अपनी संतान के लिए अपना पूरा जीवन निछावर किया है, नहीं किया? और उनके लिए आज लोभ के कारण, लालच के कारण, मोह, अपने परिवार की मोह के कारण से हम अपने जड़ को भूल गए, जड़ को।
माता पिता हमारी क्या है? जड़ हैं। यदि माता पिता ना होते तो हम होते क्या? ये शरीर होता, शरीर हम तो होते, आत्मा तो होती, लेकिन ये शरीर जिससे कल्याण और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, इस शरीर के लिए हमें माता पिता के थोड़े से कृतज्ञ होना चाहिए। इसलिए मैं कह रही थी कि पुत्र मोह में पड़कर द्रोणाचार्य ने गुरुकुल चलाने की अपेक्षा क्या किया? राजा की नौकरी करना श्रेष्ठ समझा। और फलस्वरूप हुआ क्या? महाभारत में हमने देखा है, इतने योग्य व्यक्ति थे गुरु द्रोणाचार्य जी, उनको तो गुरुकुल खोल देना था, लेकिन एक राजा के नौकर बन गए। लोभ के कारण, लालच के कारण, ईर्ष्या के कारण, बदला की भावना के कारण उनको बदला लेना था द्रौपद नरेश से। तो पांडवों को जीवन भर पढ़ाने में, उनको सिखाने में, उनको लड़ाने में, युद्ध में उन्होंने अस्त्र शस्त्र चलाने की जो कला दी, और अश्वत्थामा पुत्र के मोह में मारे गए। द्रोणाचार्य को कोई ना मार पाता, लेकिन उन्होंने कहा अश्वत्थामा मर गया, कहे धर्मराज कहेंगे तब मानेंगे, मेरे अश्वत्थामा कोई नहीं। तो उनको धर्मराज को खुद ही पता नहीं था। अश्वत्थामा नाम के हाथी को मरवाया कृष्ण ने, और कहलवा दिया कि अश्वत्थामा मर गया, तो इनने सिर हिला दिया, हाँ मर गया। तो उन्होंने ये थोड़ी कहा था कि मेरा पुत्र अश्वत्थामा मर गया क्या? तो धर्मराज कभी झूठ ना बोलता। तो पुत्र शोक में कौन मारे गए? गुरु द्रोणाचार्य जी। ये पुत्र मोह में पड़ करके, या प्रेमिका के मोह में, पत्नी के मोह में, किसी के भी मोह में आदमी, मोह सकल व्याधिन कर मूला। पृथ्वीराज जी संयोगता के मोह में, पृथ्वीराज चौहान कोई छोटा मोटा या साधारण व्यक्ति नहीं था, महान हस्ती का, महान व्यक्तित्व का धनी। वो संयोगता के मोह में पड़ करके अपने जीवन का और संपूर्ण भारतवर्ष का विनाश कर दिया एक प्रकार। उस समय उसकी समाज को उसकी बहुत जरूरत थी, लेकिन अपना पतन कर बैठा। कीचक को देखो, महाभारत के उदाहरण देख, कीचक द्रौपदी के मोह में मारा गया। धृतराष्ट्र पुत्र के मोह में, राज्य के मोह में कोई सही निर्णय नहीं ले पाया। जानते हुए अंधा तो था, ऊपर की तो थी नहीं, लेकिन अंदर की भी दोनों हेरा गई थी। कबीर साहब ने कहा, ऊपर की दो गई, हियहू की गई हेराए, कहीं कबीर जा की चारों गई, ताको का उपाय या कराए। उसके लिए तुम कोई उपाय नहीं कर सकते। अरे अंधे थे तो थे, लेकिन विवेक विचार के नेत्र भी उनके फोड़ लिए थे उन्होंने। किस कारण से? कहते ना भैया, लोभ में इतना अंधा हो गया मैं, मोह में इतना अंधा हो गया मैं, तृष्णा में इतना अंधा हो गया मैं, काम में इतना अंधा हो गया मैं कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तो धृतराष्ट्र को राजा बनने की बड़ी तृष्णा थी, और खुद नहीं बन पाया। तो महाभारत देखा होगा आप लोगों ने, मेरा बेटा पांडु के पुत्रों से पहले हो जाए, नहीं हुआ। धरोहर के रूप में इनको राज सिंहासन मिला था, अब बैठ गए डट के। पांडु बेचारा मर गया। चलाते चलाते देखो, अपनी संपत्ति किसी को कभी धरोहर के रूप में भी नहीं देना चाहिए। संपत्ति हो, पुत्र हो, पत्नी हो, कोई भी वस्तु हो, किसी भी विश्वास से विश्वास पात्र के पास भी धरोहर के रूप में 3 वचन, 2 वचन दिए थे ना, वरदान दिए थे धरोहर के रूप में। कौन ने? राजा दशरथ जी ने। कितनी प्राण प्रिय पत्नी और कितनी प्राण प्रिय पति भी था उनके लिए। दशरथ जी के साथ ही रहती थी कैकेयी, कितनी सूरवीर, कितनी समझदार, और रामचंद्र जी से कितना स्नेह। और देखो समय कैसे उसकी बुद्धि पलट दी। राम के लिए ही उन्होंने 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। ये संभव नहीं था, असंभव था, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसे पासा पलट जाता है
और वचन में उन्होंने इतना भावुक हो गए राजा दशरथ पत्नी के मोह में कि प्राण जाए पर वचन न जाए, कहते मांगो, त्रिवाचा हार गए, मांग लो जो मांगना मांग लो। और मांग लिया। तापस भेष विशेष उदासी और 14 वर्ष राम वनवासी। ऐसा ही भी नहीं जाना है, तपस्वियों की तरह है, मुनियों की तरह वेश बना करके सब कुछ त्याग करके यहीं, ऐसा नहीं कि कुछ भी साथ में ले जाए हो 14 वर्षों के लिए, क्योंकि 12 वर्ष का एक युग होता है। 12 वर्ष में सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है, पूरा का पूरा परिवर्तन हो जाता है। युग कहा जाता है 12 वर्ष को। तो उन्होंने तो 14 मांगा, ले 2 और बोनस में। तब तक हमारे जो भरत हैं वो राजपाट को संभाल लेंगे और पूरी सत्ता भरत की हो जाएगी। उसके बाद में आना है जाना है उसकी तो कोई चर्चा नहीं, लेकिन 14 वर्षों का वनवास मांगा क्या कहीं ने, 2, 4, 5 साल के लिए नहीं, 14 वर्षों का। तो कभी भी अपनी चीज को, मैंने कहा, लोभ और लालच कब आदमी को बदल दे, और बदल ही देता है। अपनी संपत्ति यदि आपने कभी किसी को दे दी तो फिर आशा ना करो कि वो आपको वापस मिलेगी। इसलिए सरकार ने बैंक बनाए कि भाई बैंक में जमा कर दो। और सबसे बड़ी बैंक तो क्या है, संतों को दे दो, गरीब को दे दो। हाँ, हंस रही हो, संत को दे दो, गरीब को दे दो, जरूरतमंद को दे दो। कोई समाज की सेवा, कहीं जैसे अस्पताल बन रही हैं, अस्पतालों में मरीज, अब एक भाई है छत्तीसगढ़ में, वो डायलिसिस की मशीन देंगे, कितनी महंगी आती है, जिसमें जो जैसे किडनी खराब है या कैंसर वाले जिनको खून बदला जाता है डायलिसिस हो रखा है, कैंसर वालों को तो डायलिसिस ही होता है, किडनी वालों को भी। तो ऐसी जगहों पर आप दान कर दो। स्कूल बन रहा है, कहीं अस्पताल खुल रही है, कहीं समाज की कोई सेवा हो रही है, कोई संस्थाएं हैं ऐसी जहाँ पुस्तकों का, या कोई साधु संत साध्वी सती रह रही हैं, वहाँ पर रह कर के साधना कर रही हैं, भक्त जाते हैं वहाँ, भक्तों का, लोगों का वहाँ पर उद्धार हो रहा है, मार्गदर्शन हो रहा है, किसी प्रकार की साधना हो रही है, वहाँ दे दो। अभी 2 बहनों ने, कल की ही बात है, बिहार से 2 बहनों ने अपने खर्च से बचा करके 1,000 रुपया, 2,000 रुपया उन्होंने मेरे पास आश्रम के लिए भेजा। गुप्त दान है बहन साहिब जी, गुप्त दान किसी को बताना नहीं है, ना पति को ना बेटा को। पति अपना कमाएगा, जो करेगा उसको मिलेगा, और हम लोग जो करेंगे वो हमको मिलेगा। इसलिए हम लोग आपके आश्रम में सहयोग कर रहे हैं। कुंभ में मिली थी वो लोग, तो वो धीरे धीरे करके मुझे 5,000 रुपया दे चुकी हैं। 5,000, 3 बार में 5,000 रुपया उन्होंने अपने स्वयं के खर्च से बचा करके कबीर आश्रम देवरी को सहयोग किया। तो पूरे कबीर आश्रम की साध्वियों की ओर से, आने वाली साध्वियों की ओर से, भक्तों की ओर से, सबकी ओर से उनको बहुत बहुत साधुवाद। उनके जीवन में ऐसी भक्ति, शांति, प्रसन्नता और पारिवारिक प्रेम और शारीरिक स्वास्थ्य उनका सदैव बना रहे, वो सुखी रहे। तो मैं ये कह रही थी कि लोभ मोह में नहीं पड़ना चाहिए, बहुत जतन कर कीजिए, सब फल जाए नसाए, कबीर संचे सूम धन अंत चोर ले जाए। बहुत जतन कर कीजिए, बहुत उद्योग से संचित किए हुए धन का सब फल अंततः क्या होता है, अंत में क्या होता है, जितना भी कमाओ क्या होता है, छूट जाता है कि नहीं छूट जाता, छोड़ करके जाते हो कि नहीं जाते हो। कमाया खूब, क्या हीरे क्या मोती, लेकिन ये पता ही नहीं था कि कफन में जेब, ये पता कहाँ है कि कफन में जेब नहीं। डंडवा की डोरिया तोरे लरायन जो कोटिन धन होई हो। कमर की करधनी लोग पहले राजा महाराजा पहनते तो उसको भी, उनकी लड़ियों को भी तोड़ लिया जाता है कि क्या करोगे वहां ले जाके, जीव तो चला गया सब छोड़ के, शरीर पड़ा है, इसको या तो गाड़ देंगे या जला देंगे। तो सूम तो जीवन पर्यंत धन जोड़ता है और अंत में उसको कौन ले जाता है,
सूम का धन चंडाल खाए, चोर खाए, कहते हैं ना। तो इस प्रकार से हम सबको इतिहास उदाहरण दे दे करके गवाही दे रहा है, बता रहा है, आंखें खोलने का प्रयास कर रहा है कि भाई मोह मत करो, लोभ मत करो। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, हाय हाय मैं सब जग जाही, हर्ष सोग सब लो, हकरी सब बड़े बड़े गया हूँ, ओ हा मर मैं न काहू पाया हूँ। दुर्योधन का विनाश हो गया। दुर्योधन पिता के जैसे संस्कार, वो बचपन से वही संस्कार, माता पिता का संस्कार लगता है ना, कहते हैं। तो धृतराष्ट्र का जो पुत्र दुर्योधन था वो भी इसी प्रकार का महाहठी, महादुराग्रही, बचपन से भाइयों का ईर्ष्या करने वाला, द्वेष करने वाला, उनसे नफरत करने वाला, उनको मारने के लिए नाना षड्यंत्र करने वाला, और अंततः परिणाम क्या हुआ? युद्ध, और युद्ध के बाद युद्ध का परिणाम तो विनाश। तो पुत्र शोक में धृतराष्ट्र मारे गए, और धन के राज्य के लोभ में दुर्योधन का भी विनाश हो गया। मोह के कारण सती के शव को कंधे पर लेकर के जल विहीन मछली की तरह तड़पते हुए भगवान शंकर को भी मोह, लोग कहते हैं भगवान भगवान शंकर भगवान। जब सती दक्ष के यहाँ यज्ञ में जल करके मर गईं, तब शंकर जी की क्या दशा हुई थी? अत्यंत करुण क्रंदन, आलाप प्रलाप भरी आवाजों में मोह विवश होकर के शंकर जी फूट फूट कर रोने लगे, और उनकी कंकाल को लेकर के, कंकाल पता नहीं अब आग में ज्यादा नहीं, पता नहीं बची नहीं हो, थोड़ा मोड़ा जली होगी, निकाल लिए होंगे। अब यज्ञ में कोई मरेगा तो ऐसे ही थोड़ी मर जाने देंगे कि स्वाहा ही हो जाए, कि कुछ ना बचे। वो तो चिता में लोग जलाते हैं, तब स्वाहा करके आते हैं, खोपड़ी में बांस मार मार के, है ना। लेकिन अभी ऐसे कोई जले तो बचाने का ही तो प्रयास करेंगे। तो उसी शव को लेकर के शंकर जी भागे। जैसे बंदर को कहते हैं बड़ा मोही होता है, बंदर का बच्चा कहते हैं जब छोटा होता है, तो जब बंदर एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग मारता है तो बच्चा चिपकता है खुद, और लेकिन जब उसका बच्चा मर जाता है तो कहते बंदरिया खुद चिपकाए, जब तक कहते हैं उसका कंकाल न गिर जाए। ऐसे बताते भाई, देखा नहीं अभी तक मैंने। बचपन में मुझे एक पंडित जी आते थे हमारे यहाँ, वो बताते थे क्या सच है क्या, लेकिन बंदर मोही और कामी होता है, दोनों चीज होती है उसके अंदर। तो यहाँ पर भगवान शंकर, जिनको हम शंकर भगवान कहते हैं, कितना सती के पत्नी के मोह में, और उन्हीं के वो कहते हैं कहाँ कहाँ वो सब गिरे हैं, वो अवशेष कहीं कहीं गिरी है उनकी, सती जी के शरीर के जो अंग थे वहां पर तीर्थ बन गए, कोई कहता है शिवलिंग बन गए, कोई कहते हैं ज्योतिर्लिंग बन गए, कोई कुछ बताता है। अरे अजीब अजीब कहानियां, लोग कपोल कल्पित कल्पना से पैदा हुई कहानियों को गढ़ गढ़ करके खूब मान्यता और खूब आदमी उनमें चमत्कारों में, अंधविश्वास में पड़ा हुआ है, भटक रहा है। तो सती के शरीर को जब शिव जी चिता की अग्नि में दग्ध होते देखते हैं, तब हाय सती करते हुए बड़ा रुदन करते हैं, और मृतक देह को अपने कंधे पर रखकर अनेकों देशों में वो घूमते, मेरी पत्नी है ये। बताओ कितना, इतना तो कोई आज का व्यक्ति कलयुगी ऐसा नहीं करेगा, करता है कोई? राज्य के मोह में पड़कर कौरव पांडवों का विनाश हो गया, और मृग के मोह में पड़ करके किसका विनाश हुआ? जड़ भरत, जिनको हम कहते हैं ना, मोह के मृग में पड़कर जड़ भरत को मृग योनि में जाना पड़ा। साखी है इस पर से, एक मोह के कारण भरत धरी दो देह, दोबारा उनको जन्म लेना पड़ा। इसलिए तो मन से बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। तेनर कैसे छूटी हैं जिनके अधिक स्नेह, उनका उद्धार कैसे होगा? जो एक मृग के कारण से दो देह धारण कर लिए। कौन? जड़ भरत जी, मृग के शरीर में जाना पड़ा।
और कबीर साहब जी कहते हैं, कबीर उनकी का दशा जिनके बहुत सने। तुम कहाँ कहाँ चिपके हो, विचार करते हो, बहुत जगह चिपक गए हो और निकलने का काम नहीं कर रहे हो। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी जगा रहे हैं, हा हा हाय हाय मैं सब जग जाई, हर्ष सोग सब माही समाई। हकरी सब बड़े बड़े गयाऊ, हा हा मर में न काहू पायाहू। विवेक रखना, प्रयत्न करते रहना, अंत में हर उन्नति का पतन होता है, हर संयोग का वियोग होता है और हर जीवन का अंत होता है। इसलिए अंत होने से पहले तृष्णा का, मोह का, लोभ का हमें क्या करना है, वासना का अंत कर देना है। और जो ऐसा कर देता वही संत होता है, वही शांत होता है, वही सुखी होता है, वही समाधि का लाभ ले सकता है। तो कितना मार्मिक वचन सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं। बड़े विद्वान, बड़े धनी, बड़े पूज्य, बड़े प्रतिष्ठित, नामी ग्रामी सब हाय हाय करके चले गए। देखा ना, अभी इतिहास के लोगों को मैंने बताया कि सब हाय हाय करते करते चले गए, उनको जीवन में पूर्ण संतोष नहीं मिला। क्षोभ में, शिकायत में, कलह में आग्रह करना, ये असंतोष के ही तो लक्षण है। राजा भी भगवान के यहाँ जाता है और कहता है राज्य का विस्तार हो जाए भगवान, दुश्मन और शत्रु का विनाश हो जाए भगवान। कहते हैं कि नहीं कहते, कहते हैं कि नहीं कहते। सब जा रहा है भगवान के पास, भगवान को पूजने के लिए थोड़ी जा रहा है। एक राजा ने कहा चलो मुझे भगवान के दर्शन हुए हैं, तुम सबको दर्शन करवाता हूँ। लोगों ने कहा चलो। अब बीच रास्ते में किसी को सोना मिल गया, किसी को तांबा मिल गया, किसी को हीरे जवाहरात मिल गए, किसी को सुंदर सुंदर स्त्री पुरुष मिल गए, किसी को संसार के भोग बाग बगीचे मिल गए, जागीर मिल गई, मठ मंदिर मिल गए, सब वहीं अटक गए। कोई कहीं, कोई कहीं, कोई कहीं। राजा भगवान के पास शाम को अकेला पहुंचा। भगवान ने कहा भाई सुबह का टाइम दिए थे, शाम हो गई और अकेले आ रहे हो, तुमने तो कहा था सबको दर्शन दो, सबको दर्शन दो। हम राजी भी हो गए थे सबको दर्शन दे, हम सुबह से इंतजार कर रहे हैं। भगवान ने कहा, भगवान सुबह से इंतजार कर रहा है कि राजा के साथ पूरी प्रजा आने वाली है मेरे दर्शन करने, और भगवान के पास शाम हो गई जब राजा अकेला पहुंचा। राजा ने कहा भगवान आपको चाहने वाला इस संसार में कोई नहीं है, आपको तो इसलिए चाहते हैं कि पुत्र सुखी रहे, धन की वृद्धि हो, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का स्वामी, कष्ट मिटे तन का। इसलिए चाहते हैं सुख संपत्ति घर आवे और कष्ट मिटे तन का। भगवान ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। आओ जगदीश हरे नहीं है, वो तो जगदीश हरे इसलिए है कि सुख संपत्ति घर आवे और कष्ट मिटे तन का। ये मंदिर में ताले लग जाएंगे यदि ये महिमा समाप्त कर दी जाए कि भगवान हमें वर देते हैं, मनोवांछित फल देते हैं। ये महिमा यदि खत्म कर दो, भगवान कुछ नहीं देते, तुम जो करोगे वही मिलेगा, ये बात मंदिर के सामने लिख दो कि भगवान तुम्हें कुछ भी नहीं देते, तुम जो करते हो वही मिलता है और तुम कर्म करने में स्वतंत्र हो। रामायण की वो चौपाई किसी मंदिर में लिखी मिलती है, कोई न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। कहीं मंदिर में नहीं मिलेगी, महिमा वाली जरूर मिलेगी, ये कर्म सिद्धांत वाली नहीं मिलेगी। यदि ऐसा मिले तो भगवान के पास कोई जाएगा नहीं। तो इसलिए भाई हाय हाय करते हुए संसार का जो मोह और तृष्णा में पड़ करके तुम बड़ा विकास कर रहे हो, एक दिन तुम्हारा विनाश हो जाएगा, हम और आप सब मर जाएंगे। इसलिए जीवन की मूल भौतिक आवश्यकता रोटी कपड़ा मकान के लिए तो परिश्रम करना चाहिए। दीन दुखी असहाय रोगी हैं, अपाहिज हैं, वृद्ध हैं,
असहाय हैं उनकी सेवा के लिए हमें परिश्रम, हम पुरुषार्थी हैं, हम कर सकते हैं, तो हमें उनकी सेवा के लिए भी पुरुषार्थ करना चाहिए। साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। इतना कमा लेना चाहिए, बुरा नहीं है, लेकिन हाय 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 करते हुए साहेब ने कहा तन की भूख तनिक है, तृप्त पाओ या शेर। जोर से कहो, तृप्त न पाए। मन की भूख क्या है? अथाह है। जिसका था है नहीं है, जिसका पार नहीं है, जिसका और छोर नहीं है। बूढ़ा हो जाते हैं, बूढ़ी हो जाते हैं, लेकिन हाय बेटा कहाँ है? यही है। बेटी कहाँ है? यही है। सब यही है, तो दुकान पे कौन है? अरे तुम्हारी सत्यानाश हो जाए रे, दुकान बंद करके यहाँ बैठे हो। दुकान पे जाओ, भूखे मर जाओ। और खुद को भूख नहीं लग रही, और बच्चों की चिंता है कि भूखे मर जाओ, दुकान काहे नहीं खोल रहा है। एक बूढ़ा बिल्कुल मरणासन था, तो उसकी आवाज भी रुंध गई थी। वो कहता था बब्बा झज्झा बोल रहा था। तो बच्चों ने समझा कि पिताजी कहीं कोई संपत्ति छुपा के रखे होंगे, किसी से लेन देन, किसी। तो कहा कि डॉक्टर को बुलाओ जल्दी, पिताजी पता नहीं क्या कहना चाहते हैं, डॉक्टर को बुलाए। तो डॉक्टर ने कहा भैया 5,000 का एक इंजेक्शन लगेगा, पिताजी कुछ बोल सकते हैं, है ना, थोड़ी समय कुछ स्पष्ट बोल सकते हैं। कहे भैया लगा दो 5,000 का। उसने कहा अरे मूर्खो, बछड़ा झाड़ू खा रहा है, इतना नहीं दिख रहा, सब यहीं खड़े हो भीड़ लगा के, और गर्दन लटक गई। राम नाम सत्य हो गया। बच्चों ने कहा धन्य है प्रभु। 5,000 चले गए हमारे। अब ये ना कछु एक झाड़ू के लिए 50 रुपया की, 50 में सुई नहीं मिलती होगी, 50 में मिलने लगी झाड़ू, 40-50 में झाड़ू। धन है, 40-50 में झाड़ू मिलने लगी, बताओ। तो बब्बा झपझप करते हुए बछड़ा झाड़ू खा रहा है, और उनकी गर्दन टेढ़ी हो गई, चले गए, प्राण पखेरु उड़ गए। तो भाई रोटे पीटते हुए, तृष्णा करते हुए नहीं मरना है। ये तृष्णा को जीत कर, तृष्णा अच्छी चीज है, लोभ अच्छी चीज है, मोह भी अच्छी चीज है, उसको कन्वर्ट करना है, अच्छी जगह लगाना है। ठीक है, समझ में आई बात? कोई चीज प्रकृति की बनाई हुई बुरी नहीं है। यदि लोभ ना होता तो हम ये क्यों पढ़ते, क्यों लिखते, क्यों अच्छा बनने का प्रयास करते, क्यों हमको आत्मिक संतोष चाहिए। कुछ भी यदि लोभ ही ना होता, लालच ना होता, मोह ना होता, तो हम किसी से लगाव न करते। सृष्टि की संरचना, एक पेड़ को भी लगाते हैं, कितना आदमी को कि उगे आया कि नहीं, इसमें पानी देते हैं, खाद सब कुछ करते हैं। अब इतना विस्तार किया जाए, कोई चीज बुरी नहीं है, उसकी जो स्थान है, यदि गंदी जगह पे उसको हम लगा करके रखे हैं, छूटने वाली, मिटने वाली, बदलने वाली जगह पर लगाए हैं, तो उसको छूटने मिटने बदलने वाली जगह से हटा करके जो कभी न छूटे, कभी न मिटे, कभी न बदले, हमारी आत्मा, हमारा स्वरूप, हमारा अपना चेतन स्वस्वरूप, आत्म स्वरूप, जो जीव कहते हैं, आत्मा कहते हैं, जो जिस संज्ञा से, जिस शब्द से उसको जानता है, वो हमारा अपना आपा, उसमें स्थित करने की आवश्यकता है। अपने मन को वहाँ टिकाएं, वहाँ लगाएं। मन में ही सारी चीजें हैं, लोभ मोह तृष्णा, तो एक मन को ही सीधा वहाँ लगा दो, जहाँ से कभी आपको हटना नहीं पड़ेगा, कभी वो छूटेगा नहीं, कभी बदलेगा नहीं। वही संसार का सारा सुख है, सारी शांति है, सारी प्रसन्नता है, संसार का सारा अमृत वहाँ पर भरा हुआ है। एक बार यदि कोई व्यक्ति उस आत्मा में डूब जाए, उससे प्रीति कर ले, तो उसके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। अतृप्त वासनाएं, इच्छाएं, तृष्णा सब समाप्त हो जाएंगी, और वो सदा सदा के लिए सुखी हो जाएगा। हम सबका ऐसा जीवन बने, इस प्रयास में कबीर आश्रम देवरी चैनल आप सबके बीच सदगुरु कबीर साहिब जी के विचार लेकर के आता रहता है। इन विचारों से आपको कितना लाभ हो रहा है,
आप इन विचारों से अपने जीवन में कितना परिवर्तन कर पा रहे हैं, मुझे अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के द्वारा जरूर लिखें। यदि लिखना नहीं आता तो अपने छोटे छोटे बच्चे वो सब जानते हैं उनसे लिखवाएं, और इस वीडियो को लाइक करें। जो अंगूठा का निशान ऊपर बना रहता है ना, उसको आप एक बार टच करें। तो आप सभी लोग इस चैनल के स्थायी सदस्य बन जाएं, इन विचारों को सुनें और दूसरों को भी ये विचार पहुंचाएं, ताकि उनका जीवन भी सुंदर बने और आप सबका जीवन सुंदर बने। इन शुभकामनाओं के साथ वाणी को विराम देते हुए आइए हम सभी लोग गुरु वंदना कर लेते हैं।